जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो सभी स्टूडेंट का ध्यान क्लास की तरफ होना चाहिए। आज की क्लास का प्रश्न है, विखंडन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे जानते हैं। तो उत्तर में जो बातें हैं पहले उसे समझ लेंगे। उत्तर में है कि हम यह जानते हैं कि ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। पहले यहाँ पर की बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय यानी बात किसकी हो रही है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन अथवा ठीक है विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ गए हैं। आगे है, विखंडन के अनेक प्रकार परीक्षित किए गए हैं। किसके, तो विखंडन के अनेक प्रकार देखे गए हैं। ठीक है, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः, ठीक है, यहाँ पर अगर इसे ऊपर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। क्या है, अनेक यानी एक से ज़्यादा जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि अगर इसे समझे तो इस प्रकार से बट जाती है। ठीक है, आगे है, जैसे कि क्या है, जैसे कि अमीबा जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे कि अमीबा, किसके बारे में बात की जा रही है, अमीबा के बारे में बात की जा रही है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, परंतु क्या आगे देखेंगे, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। ठीक है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव, किसके बारे में बात हो रही है, एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना संगठित होती है। ठीक है, अधिक संगठित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको जो बातें बताई जा रही है, काला जार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। किसके बारे में बात की जा रही है, काला जार के रोगाणु जिसमें लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ गए। इसलिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। ऐसे जीवों में द्विखंडन कहाँ से होता है, एक निर्धारित तल से होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय, फिर किसके बारे में बात हो रही है, एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति, ठीक है, कोशिकाओं से विभाजित हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर ये नोट्स समाप्त होते हैं। चलिए अब इसे हम लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं। जल्दी से ऐसे लिख लीजिए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे कि विखंडन किसे कहते हैं। जल्दी से लिखेंगे, विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर लिखना है, उसके बाद ही लिखिएगा, लिखना शुरू करिएगा। हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में, क्या लिखिएगा, हम यह जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। आगे लिखेंगे, विखंडन के अनेक प्रकार परीक्षित किए गए हैं। विखंडन के अनेक प्रकार परीक्षित किए गए हैं। अनेक, आगे लिखना है, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका
विभाजन के द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, आगे लिखना है जैसे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जैसे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। आगे लिखेंगे परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लिस्मानिया में कोशिका एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। क्या लिखेंगे? कालाजार के रोगाणु लिस्मानिया में कोशिका एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। आगे लिखेंगे इसलिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। क्या लिखेगा? इसलिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी छात्र इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और इसे लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे हैं तो इसको फिर से देखें, पर इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। और आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र इस सभी क्वेश्चन और इसके आंसर को ज़रूर याद करिए, क्योंकि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।